ये है कि एक ही ईश्वर जब दो कालों में अवतरित होता है तो उसकी भूमिका में बड़ी भिन्नता आपको दिखाई देगी। और वो भूमिका की भिन्नता का तात्पर्य नहीं है कि श्री राम बड़े हैं श्री कृष्ण छोटे हैं, श्री कृष्ण बड़े हैं श्री राम छोटे। इसका तात्पर्य है कि काल के संदर्भ से सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक मूल्य, धर्म की व्याख्याएं परिवर्तित होती रहती। एक युग में जो मापदंड आप कल्पना कीजिए, युधिष्ठिर धर्मराज थे और धर्मराज के धर्म का एक स्वरूप यह भी था कि दुर्योधन ने अगर उन्हें जुए के लिए निमंत्रण दिया तो उन्होंने धर्म मान करके जुआ स्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि मान्यता ये थी कि क्षत्रिय को अगर कोई युद्ध में लड़ने की चुनौती दे तो भी उसे लड़ना चाहिए और जुए के लिए भी चुनौती दो तो लड़ना चाहिए, जुआ खेलना चाहिए। अब आप सोचिए, राम राज्य में तो कभी जुआ को धर्म का यह रूप नहीं दिया गया। और कल जैसा मैंने कहा था कि वहां तो परशुराम जी चुनौती देते हैं, लड़ो कभी मरी तो कुछ और संग्रामा। भगवान श्री राम तो नहीं चुनौती स्वीकार करते, युधिष्ठिर जुए चुनौती स्वीकार करते। और ऐसे जूत प्रेमी की संपत्ति नहीं भाई और अंत में पत्नी को भी जो दाव लगा दे, ऐसा व्यक्ति द्वापर युग का धर्मराज हो सकता था, त्रेता युग तो नहीं होता। उस युग में उसको उपाधि मिल गई होगी, उपाधि तो हर समय मान्यताएं अलग अलग होती। उसका अभिप्राय यही है कि ठीक है, वो युधिष्ठिर में अनेक सद्गुण भी थे, उसके लिए उन्होंने कष्ट उठाया, पीड़ा सही, लेकिन इतना होते हुए धर्म के संबंध में जो उनमें एक भिन्नता है, उस हम काल की दृष्टि से ही ये हमारे पुराणों की परंपरा रही है कि मैं मानते हैं कि जैसे ऋतु है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, कभी जाड़ा है, तो आप वो इसका क्या सवाल है कि कौन सी ऋतु अच्छी है? ऋतु है तो आवेगी और उसी ऋतु में आपको रहना है और रहने की कला आपको केवल जाननी चाहिए। तो मनुष्य का अभिप्राय यह है कि पुराण तो बड़े निरपेक्ष भाव से इस बात का वर्णन कर देते और वो ये बताना चाहते हैं कि वस्तुतः जो मापदंड है, कुछ प्रश्न बहुत सुंदर है तो उसके संदर्भ में कुछ पुस्तकें मेरे माध्यम से भी लिखी गई हैं। मुझे थोड़ा स्मरण नहीं आता किसमें प्राप्त है, नहीं तो मैं नंदिनी बहन को जरूर देता। एक तो गीता और मानस की तुलना, इसके 2 खंड शायद समाप्त हो गई। और एक ग्रंथ थोड़ा बड़ा है और उन्होंने ये भी कहा कि महाभारत के स्थान पर श्रीमद् भागवत और रामायण की तुलना तो अच्छी रहती। तो मैं विनम्रता से कहूंगा कि एक ग्रंथ वो भी थोड़ा बड़ा ही है, उसमें श्रीमद् भागवत और रामायण को ही केंद्र बना के तुलना की गई और उस ग्रंथ का नाम है शील सिंधु राघव माधुर्य मूर्ति माधव। और वो बड़ा ग्रंथ है और एक ही खंड भी निकला है। तो उसमें मूल सूत्र मानो यह है कि आप अगर गीता के तत्व पर दृष्टि डालें, महाभारत का अंग है, तो उसमें एक बड़ा विचित्र सूत्र आता है। मैं आशा करता हूं कि आप इस पर गहराई से विचार करेंगे और उसके आधार पर आप युग के और उसके संदर्भ से मान्यताएं और उसमें जो जीवन को स्वीकार करना है उसकी समस्या का समाधान पा सकते। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि विचित्र सा प्रतीत होता है कि यदि अर्जुन न लड़ने के लिए व्यग्र है तो वो उसको बाध्य करते हैं, उपदेश देते हैं। यह जो भगवान कृष्ण का कार्य है, साधारण दृष्टि से बड़ा विचित्र सा लगेगा,
युद्ध नहीं करना चाहता, वो कहता है कि भिक्षा मांग करके रक्त जीवन का जीवन बिता लेंगे, रक्त से तनी हुई पृथ्वी का भोग नहीं करेंगे। तो ये तो बड़ी अहिंसक भावना थी, त्याग की भावना थी, पर भगवान कृष्ण ने उसे स्वीकार नहीं किया। और उससे भी बड़ी विचित्र बात आप तब पाएंगे कि जब उन्होंने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया तो ऐसा रूप था। अर्जुन आतंकित होकर के भगवान से पूछता है, महाराज ये आप कौन है, और ये जो आपका विशाल रूप है इसका उद्देश्य क्या है? आप में से जो गीता पढ़ते होंगे मैं जानता हूं उसमें भगवान ने यही कहा, क्या परिचय दिया, कृष्णोस्मि, ऐसा नहीं, कालोस, मैं काल हूं। मैं काल है, और आपका ये विशाल रूप जो आप इसमें इस युद्ध स्थल में मैं देख रहा हूं, इसका क्या कार्य है? और तब जो वाक्य भगवान ने कहा वो इतना कटु सत्य था कि वो साधारण तो व्यक्ति विचलित हो जाएगा। भगवान ने कहा, कालोस में लोक क्षय प्रवृद्धो, मैं लोक को विनष्ट करने के लिए प्रस्तुत। कैसा विचित्र लग रहा है। भगवान कहते हैं मैं लोक को विनष्ट करने के लिए, और सचमुच उस विनष्ट की पराकाष्ठा तो आप जानते हैं कि महाभारत के उस महान युद्ध में साधारणतः जिसे धर्म और अधर्म का युद्ध माना गया, वो धर्म और धर्म का उतना युद्ध नहीं था जितना न्याय न्याय का था। और वो था अगर धर्म धर्म का युद्ध तो द्वापर युग की मान्यता के अनुकूल था। उस युद्ध में कितने लोग बचे, और तो आप सोच करके कितने, आज उपनिष काल की कल्पना कीजिए जब दुर्योधन के पक्ष के केवल 3 व्यक्ति वे शेष रह गए, अश्वत्थामा कृपाचार्य, और इस तरह से जहां पर केवल यह 3 व्यक्ति बचे हुए हैं, और दूसरी ओर पांडवों के पक्ष में केवल 7 व्यक्ति बचे। कैसा वो विनाशक युद्ध रहा होगा कि जिस युद्ध में इतना बड़ा संहार हुआ, और उस संहार होने के बाद केवल इतने से ही व्यक्ति बचे। उन्होंने जो अनुवाद किया तो बाकी आता है, और सही बात है कि आप कल्पना कीजिए विजेता को उस विजय के बाद क्या लगा हो, जहां पर लाखों विधवाएं हो गई हो, जहां पर इतना शोक छा गया हो, उस राज्य का राजा बनकर के क्या इसके यह अनुभव कर सकते थे कि मेरी बड़ी उपलब्धि है? और अभिप्राय है उसको मैं एक दृष्टांत के द्वारा कहा करता हूं, समय में वो बात बार बार आती रहती है कि कुछ भवन ऐसे होते हैं कि जो समय पाके जर्जर हो गए, और आशंका होती है कि वो कहीं गिर न पड़े, तो उनको चेतावनी दी जाती है कि ये अब चलाने योग्य नहीं है, आप उसे छोड़ दीजिए। अब कई समस्या होती है, कई लोग मोहब्बत नहीं छोड़ पाते, नहीं छोड़े तो जाहिर वहां है कि बातें उनके मन में होती है, और आप प्रतिवर्ष कुछ दुर्घटनाएं पड़ते, ऐसे लोग गिर पड़ते और दब करके लोग मर भी जाते। मानो दो स्थिति, एक तो स्थिति की जब भवन इतना जर्जर हो गया हो कि उसमें रहना विनाश को निमंत्रण देना हो, और तब ये तो एक कठोर हो सकता है, लेकिन सुरक्षा के लिए उसमें से निकालना, और वो कि प्रहार से वर्षा या तूफान से गिर पड़े, इसके स्थान पर उसे अगर गिरा दिया जाए तो अधिक सुरक्षित कार्य। त्रेता युग निर्माण का युग है, और द्वापर युग ऐसा युग है जो इतना जर्जर हो चुका था, बड़ा कठिन काम था उनका, ध्वंस का कार्य माने। भगवान कृष्ण जानते हैं यह युग ऐसा नहीं है, वो तो स्वयं त्रेता युग में श्री राम के रूप में देखे ही चुके थे। वहां बदलने के लिए जो ऐसा समाज चाहिए,
जैसे व्यक्ति चाहिए, जैसा चरित्र चाहिए, वो उस युग में विद्यमान है। और द्वापर युग में तो अभी आपने सुना ही है। और जो उत्कृष्टतम जो चरित्र वाले कहे जाने वाले पात्र थे, वो भी धर्म के विषय में कितने भ्रांत थे। भ्रांत मैंने अपनी युग की मान्यता के अनुकूल होते थे। और इसका अभिप्राय है कि जब भगवान कहते हैं खालो, तो भगवान का तात्पर्य यह है कि यह जो आज समाज है और उनके आप सोचिए कितना उनका निरपेक्ष विश्लेषण होगा कि कोई कह सकता है गांधारी ने ही तो बुरा मान लिया था कि तुमने हमारे सारे पुत्रों को विनष्ट हो जाने दिया और तुम्हारा भी सारा परिवार, सारे यदुवंशी लड़के नष्ट हो जाएंगे। और इसका अभिप्राय कि जब भगवान कहते हैं खालोस, तो भगवान का तात्पर्य यह है कि यह जो आज समाज है और इसके उनके आप सोचिए कितना उनका निरपेक्ष विश्लेषण होगा कि कोई कह सकता है गांधारी ने ही तो बुरा मान लिया कि तुमने हमारे सारे पुत्रों को विनष्ट हो जाने दिया और तुम्हारा भी सारा परिवार, सारे यदुवंशी लड़के नष्ट हो जाएंगे। भगवान ने तो उसमें आपत्ति नहीं, उससे सहज भाव से स्वीकार किया। और मैं समझता हूं कि यदुवंश जैसा युद्ध, ऐसा निकृष्ट युद्ध, निरर्थक युद्ध जो होना ही नहीं चाहिए था, तो विश्व के इतिहास में नहीं हुआ, जिसमें केवल बातचीत में शराब पी करके, अखबारों में आजकल तो निकलता है कि दो शराबी लड़ पड़े, तो पढ़ के सब शराब में इतना नशा। पर आप सोचिए श्रीमद भागवत की ही बात है जहां वो अरे का पूरा का नाम है, उसको पी करके सारे यदुवंशी मतवाले हो गए और याद करने लगे महाभारत काल में जो युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। सात्यकी ने युद्ध किया था अर्जुन की ओर से, अर्जुन के शिष्य थे, और कृष्ण वर्मा जो थे वो जो तेना एक सोनी दी गई थी उसके सेनापति थे। और बस नशे में दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे, तुमने न्याय किया, तुमने धोखा दिया, और उसमें इतना क्रोध कि दोनों ही नहीं लड़े, सारे यदुवंशी बट गए, सब कुछ लड़ करके वो सारा इतना बड़ा समूह नष्ट हो गया। कितना निरर्थक युद्ध था। और उस युद्ध के दृष्टा भगवान कृष्ण उस परिस्थिति को भी, उनके लिए कुरुक्षेत्र में भी यदि कोई नहीं बचा और उनके वंश में भी कोई नहीं बचा तो उनके लिए अंतर नहीं, उन्होंने अपना पूरा कर दिया कालोस में, तो काल में। और इसका अर्थ ही है कि वो इतना विकृत हो चुका युग था कि वहां पर निर्माण की प्रक्रिया नहीं संभव थी। इसलिए गीता का मूल संकेत क्या है, मूल दर्शन क्या है? स्थित प्रज्ञ। गीता का आदर्श माने स्थित प्रज्ञ, और स्थित प्रज्ञ का अर्थात इसकी व्याख्या तो बड़ी विस्तार से की जा सकती। इसका अभिप्राय है कि हमारे और आपके जीवन में भी, परिवार में भी, समाज में भी दो प्रकार की स्थितियां आती। एक स्थिति वह है जब आप अपने परिवार को जोड़ कर रहना चाहते हैं, सद्भाव तरफ पर बना रहे, आप इसकी आकांक्षा से प्रेरित होते हैं और आप पूरा प्रयत्न करते हैं। पर ऐसी परिस्थितियां भी आती है कि जब बहुत प्रयत्न करने पर भी परस्पर झगड़े शुरू हो जाते हैं, विरोध और द्वेष शुरू हो जाता है। तब उस समय आप क्या करें? आप चाहते थे बदलना, नहीं बदल पाए, तो जब नहीं बदल पाए तो हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए? मानो उसका सूत्र यह था, भगवान कृष्ण जब कहते हैं तो उनका अभिप्राय यह है, वो जानते कि जब ऐसी परिस्थिति हो जाए कि जिसका कोई निदान नहीं, जहां भगवान कृष्ण दूत बन करके जाए और समझाने की चेष्टा करे और सामने वाला न समझे, जहां ऐसी विकृति आ गई हो, भगवान निरपेक्ष भाव, और वो उनके लिए उन्हीं के मुंह से वो शोभा देगा। जब उन्होंने कहा जातक ध्रुव मृत्यु ध्रुवम धर्म तत्व, तो श्री कृष्ण के मुंह से शोभा देगा, हम लोगों के मुंह से नहीं। क्यों?
अगर एक अपराधी जितने हत्या किए गीता उसको याद हो और न्यायाधीश के सामने कहे कि आप डर थी चिंता में पड़े हुए हैं, किसने मार डाला? अरे जो गीता में लिखा हुआ है, जो जन्म लेता है मरता है, जो मरता है वो जन्म लेता है, तो गीता के सिद्धांत के उनको नहीं है कि आपको इस पर विचार नहीं करना चाहिए? तो क्या वो गीता का सच्चा अनुयायी अपने को कहने वाला दंड से बच जाएगा क्या? उसका अभिप्राय ये है कि अगर एक शराब सोनार जो है अगर 10, 20, 50 गहनों को आग में डाल दे तो देखने वाले को ये लग सकता है कि कितने सुंदर सुंदर गहने थे और ये आग में डाल दिया गया, लेकिन वो तो सुनार है, अभी आग में डाल देगा, सोने को फिर नए गहने में बदल देगा। तो जो ईश्वर ये खेल करते रहता है उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए है, पर उसके लिए कोई महत्व नहीं। तो कहते जाते से ध्रुव, और इसलिए यदुवंश का श्रृंगार हो गया और पांडवों के सबका श्रृंगार हो गया। यह चाहे उसको श्रीमद भागवत में पढ़े, चाहे महाभारत में पढ़े, वो परिणति। और रामायण का युद्ध कैसा हुआ? भगवान राम और रावण के युद्ध के लिए लिखा हुआ है राम रावणयोर युद्धम, भगवान राम और रावण का युद्ध राम रावण के समान। ऐसा युद्ध कभी लड़ाई नहीं है, ऐसा ही जिसमें 18 दिन तक भगवान राम और रावण निरंतर लड़ते रहे। महाभारत का युद्ध तो 18 दिन में समाप्त हो गया था, पर इतना प्रतापी लंकेश्वर ऐसा भयानक युद्ध हुआ। पर उसका आप गणित जानते हैं, ठीक महाभारत और श्रीमद् भागवत से उल्टा है। युद्ध समाप्त हो गया, न जाने कितने बंदर मारे गए हैं, न जाने कितने राक्षस मारे गए। इंद्र ने आकर पूछा, महाराज क्या सेवा करें? और भगवान ने ये कहा कि मम ही तो लागे तजे इन प्राणा सकल आओ सुरेश जाना। ये युद्ध करते हैं जितने बंदर मारे गए हैं तो अमृत वर्षा करके उनको जीवित कर दो। और उसका अर्थ क्या हुआ? महाभारत से ठीक उल्टा, श्रीमद् भागवत से ठीक उल्टा। वहां सब मारे गए और यहाँ जितने मरे भी हैं उनको भगवान ने कहा जीवित कर दीजिए, क्योंकि वो निर्माण का युग था। वो ऐसे लोग थे कि जिनकी उपयोगिता थी, जो भगवान के संकल्प के अनुकूल, आदर्श के अनुकूल रहने योग्य थे। और ऐसा अनोखा युद्ध कहीं नहीं लड़ा गया होगा कि जिस युद्ध में एक सबकर हित हुई का दृष्टांत आप भी देख लीजिए। क्या जिस समय इंद्र ने अमृत की वर्षा किया तो मानव जीवित हो गए, राक्षसियों के तो उनका शरीर पड़ा हुआ, लगा कि ठीक कहीं तो है। जो अच्छे थे उनको जीवित कर दिया गया और बुरे को नहीं जीवित किया गया। पर ऐसा गणित रामायण का नहीं। यानी ठीक है कि मंदिर जीवित हो गए, लेकिन उधर क्या हुआ? पूछा गया राक्षस क्या हो? तो शरीर तो मरा हुआ नरक में भेज दिया, बड़े पापी। शंकर जी ने मुस्कुरा के कहा, पार्वती प्रभु ने उनको अपना धाम दे दिया। विचित्र गणित होगा कि जिसमें भगवान ने सारे बंदरों को जीवन दान दे दिया और सारे राक्षसों को अपना धाम दे दिया। कैसा दर्शन रहा होगा? सब खल माने, केवल वो बंदरों के ही पैसे नहीं, राक्षसों के प्रति भी यह भावना है। किसी ने कहा भी कि महाराज बड़ा विचित्र आपका न्याय है, आपने इनको अपना धाम दे दिया, ये तो दंड के पात्र है। आज भी अपराध कोई करे तो उसको आजीवन कारावास दिया जाता है। आजीवन माने जीवन भर वहां रहे, चाहे उसकी अवधि आजकल 15, 20, 25 बरस हो। पर प्रभु कितने उदार है। जब उनसे पूछा गया कि आपने राक्षसों को अपना धाम क्यों दे दिया, तो कहने लगे कि भाई अपराधी को आजीवन कारावास देना चाहिए, तो मेरा धाम ऐसा है कि जिसमें कभी व्यक्ति जाके लौटता ही नहीं है।
इसलिए मैंने उनको वहां भेज दिया। क्या स्वभाव है, क्या शील है, क्या उदारता है। और भगवान से पूछा गया कि आपने क्या उनमें विशेषता देखी, तो भगवान राम ने कहा ये भी तो मेरे बड़े भक्त थे। अच्छा, इनमें कौन सी भक्ति? और शब्द गोस्वामी जी कहते हैं, उनका ठीक है नंदनों ने बड़ी सेवा किया, पर ये जो राक्षस है ये मेरा कितना स्मरण करते, कितना जब स्मरण करते। प्रभु ने कहा बैर भाव सुमिर ही में निश्चर, इस शत्रुता के भाव से मेरी याद करते थे। याद करने तो भक्ति है। विष्णु ने कहा कि महाराज ये तो नया सूत्र मिला कि बैर भी कोई भाव है। बैर भाव है कि कुभाव है? भाव कोई आपको मित्र माने, आपको पितर माने, आपको सखा माने, आपको प्रियतम माने, ये भाव तो सुना था। तो बैर भाव भी कोई भाव होता है क्या? और प्रभु ने मुस्कुरा के कहा कि अन्य शास्त्रों में नहीं होगा, तो मेरी कृपा शास्त्र में तो ऐसा ही है। मानो गोस्वामी जी कहते अस कृपालु को कहो भवानी पार्वती, ऐसा कोई कृपालु हुआ है कि जो कहता है कि ना युद्ध का फल ये होना चाहिए कि एक भी विदस्त, एक भी दुर्गुण सद्गुण जो है नष्ट न हो, और एक भी दुर्गुण जो है का दुर्गुण रूप में रह ही न जाए। मानो ऐसा समग्र आदर्श वो तो उस युग में संभव है। वो उस युग की ही रक्षता थी। और भगवान श्री राम, आप कल्पना कीजिए, आप जानते हैं जब रावण युद्ध करने के लिए आया तो गाली बकने लगा, जैसा कृतवाव था। आज बैर सब लेव निभाही, जौरण भूख भाग नहीं जाई, आज पड़ो खलकाल हवाले, पड़ो कठिन रावण के पाले। बस याद करते हुए कहा तुमने ये किया, तुमने वो किया, हटो व्याध जिन बाल बिचारा, और आज को भाग नहीं जाएगा तो दुष्ट मैं तेरे प्राण ले लूंगा। और अब आप वाक्य पढ़िए, भगवान राम के यश की विशेषता क्या है? कीरत भनित भूत भन सोई, सुरसरी सम सब कर ही कोई। इसको सुनकर के प्रभु ने जो वाक्य कहा वो तो प्रभु ही कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप क्षमा कीजिए, ऐसे बोलते रावण ऐसा कोई मृदुभाषी। इसलिए जब नामकरण की बात आई कि दोनों का नामकरण क्या दे, तो मैंने कहा भाई शील सिंधु राघो माधुर्य मूर्ति माधो। शील की वह पराकाष्ठा जब भगवान राम से कहते क्षमा कीजिए, और शब्द क्या कहा, आप जब ये बोलते हैं तो आपका यश नष्ट होता है। जिसको रावण के यश की भी चिंता मन में नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप कोई ऐसी बात करें कि आपका यश नष्ट हो जाए। जन जल्पना कर यश नासव नीति सुना करम क्षमा। रावण है, उस एक शब्द उसने पकड़ लिया। अच्छा, अब मुझसे क्षमा मांग रहे हो, कैसे अब डर रहे हो? राम बचन सुनि बिहसा, मोह स्थावत ज्ञान, बैर करत नहीं तब डरे, अब लागत प्रिय प्राण। मानो कितना अंतर है। जिसको ये चिंता हो कि रावण का भी यश बना रहे, आप कल्पना कीजिए कि वह उसकी यश का व्याख्या क्या हो।